हेलो दोस्तों, गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा क्लास, होली तो अभी कल है लेकिन शुभकामनाएं होली का आज ही दे दिए हैं क्योंकि कल हम नहीं मिल पाएंगे। कल जो क्लास रहेगा अब बंद रहेगा, होली की छुट्टी मनाई जाएगी। तो जैसे कि आज हमारा क्लास मैथ का लेकर आए हुए हैं, तो पीछे जो है जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कवर कर लिया गया है, तो उसको थोड़ा सा मतलब कि छोड़कर एक हमारा चैप्टर रह गया था रोमन अंक। ठीक है, तो रोमन अंक में नंबर को लिखना, ये हमारा मतलब कि बच्चों का मतलब डिमांड था कि सर ये चैप्टर बता दीजिए थोड़ा सा कि रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएं, रोमन अंक के बारे में कि कैसे लिखा जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम नंबर सिस्टम जैसे स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर जो सिस्टम है हमारा, संख्या पद्धति जो चैप्टर था, तो वो पहले हमारा वीडियो इसमें अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। 2-3 लेक्चर है उसका भी नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पे कुछ बताया गया है, लेकिन रोमन अंक वहाँ पे नहीं बताया गया था। बोला गया था कि जब रोमन अंक का अलग सा एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। पूरी इसकी कहानी तो मतलब पीछे वीडियो में अपलोड किया गया है, जो भी चीज़ है तो उसको वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा नंबर सिस्टम में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारा जो स्टार्टिंग है रोमन अंक का लिखने का, जो हमारी पद्धति है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा शांत रहें। चलिए, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति क्या होता है, जिसे हम बोलेंगे संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम बोले हैं, तो संख्याओं को रिप्रेजेंट करने की सिस्टम को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्याओं को रिप्रेजेंट, जिसे हम बात करें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट मतलब बात करें तो संख्याओं को प्रदर्शित, यानी कि संख्या को कैसे कैसे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसी को पहचानने के लिए क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए इसको कैसे कैसे हम लिखते हैं, पहले तो लिखने का तरीका जानेंगे। जो हमारा नंबर होता है जब लिखते हैं तो 2 होता है हमारा। एक हमारा होता है इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, पहला इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक जो हमारा भारतीय है, इंडियन है, इंडियन सिस्टम से कैसे लिखेंगे, इस पद्धति से लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो आता है लिखने का, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करके आता है। और वही इंटरनेशनल सिस्टम है तो नंबर को हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है कि 1, 10 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद क्या आता है, मिलियन आता है, फिर मिलियन आता है, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग आता है। तो इन सब के बारे में लिखने का तौर तरीका हम लोग जान गए। ठीक है, पीछे हमारा वीडियो जो है नंबर सिस्टम का, उसमें सब बताया गया है। लेकिन जो हमारा इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो इसमें देखिए कई टाइपों को यहाँ पे जो नंबर है लिखा जाता है। ठीक है, नीचे पूरा आ रहा है ना वीडियो, देख लो नीचे आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, यहाँ, अच्छा चलिए यहाँ तक। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इंडियन सिस्टम में जैसे हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है, आ रहा है ना, नहीं है, अरे देख लो उसका, एकदम नीचे हो गया, शांत रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि कैसे कैसे लिखते हैं। एक तो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे नंबर को, फिर दूसरा उर्दू, तीसरा
हिंदू अरबिक, चौथा रोमन। ठीक है, इन मतलब की तरीके से संख्याओं को हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे, कैसे कैसे लिखा जाता है इसको हम जानेंगे। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। देखिए हिंदी में बताया गया था कैसे लिखा जाएगा, इसको मिटा रहे हैं। हिंदी में कैसे लिखती था, 1 और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे 9 ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखे जाएंगे। 0 तो 0, जैसे 0 है 0, 10 लिखा जाएगा तो 10। तो यहाँ पे हमें अंक को लिखना है, डिजिट को। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। उर्दू में थोड़ा सा लिख कर देखें कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सुनना, ऐसे लिखते हैं, ये सुनना। ठीक है, उर्दू में हो गया। चलिए हिंदू अरबिक में कैसे होगा, इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब रोमन में लिखना है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रोमन वाला ही है कि जो इसे हमें जानना है। ठीक है, तो रोमन में कैसे लिखते हैं, जैसे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9। ठीक है, और रोमन के बारे में ये हमें पढ़ना है कि रोमन अंक को कैसे संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको साथ साथ में लेकर चलो। देखिए नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट नहीं किए हैं, नंबर सिस्टम पहले का पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा रोमन अंक जो लिखने का है उसको हम तरीका जानेंगे कैसे लिखा जाएगा। रोमन नंबर में सबसे जानेंगे पहले 1 कैसे लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हम 5 को लिख रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा पहले 1 से 10 तक लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 को 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखिए इसमें क्या है कि मान लिए कि हम इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, और जो हमें 4 लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख दिए होते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या आता है ना कि ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन अंक में जो ये चीज़ है 3 बार से अधिक क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। 3 बार ही उसका मैक्सिमम लिखा जाएगा। ठीक है, उससे अधिक हम नहीं लिख सकते हैं। लिखना होता तो ये मान लीजिए एक हमारा डाटा जब पढ़ते हैं, डाटा में जब लिखा जाता है तो उसमें भी आंकड़े को जब ये चिन्ह में लिखने को बोलेगा तो केवल हम 4 बार लिखते हैं, और 5वीं बार लिखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। फिर उसके बाद 6वीं से एक दूसरे शुरू होता है। इसी तरह रोमन अंक में चलिए 3 तक लिखे हैं, और 4 लिखने के लिए क्या करें, देखो 4 को लिखने के लिए 5 का हमारा संकेत क्या है, ये भी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 को घटा दिए तो ये 4 हो गया, अब 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 2 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 3 जोड़ दिए तो 8। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर जो 5 4 ऐसे करते तो हमारा 9 हो जाता। ठीक है, लिखते, लेकिन बट नहीं लिखें, क्योंकि 3 बार से अधिक इन सबको नहीं लिखना है। इसीलिए क्या करते हैं, आई लिख देंगे, फिर उसके बाद एक्स का मतलब हमारा 10 होता है। 10 में से 1 क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो जो इधर बाएं साइड होता है उसको घटाया जाता है, जो दाहिने साइड होता है उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। समझ रहे बात को ना।
और ये क्या है हमारा 10 10 हो गया, ठीक है। चलिए आगे लिख लीजिए, यहाँ पे 50, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 500, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 10,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 को लिखने के लिए L, 100 को लिखने के लिए 100, D का 500 को लिखने के लिए D, 1000 को लिखने के लिए M और 10,000 को लिखने के लिए X पे बार। देखिए X का मतलब 10 होता है और 1000 मतलब 1000 प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे, ठीक है। इन चीज को हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम नहीं लिखे हैं ना, 2 बार इसको नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं कि 1000 मतलब ऐसे करके लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे X पे हम बार कर देंगे तो ये चीज हमारा आ जाएगा कि कितनी बार ये लिखा जाएगा। कुछ सवाल किसमें दिया जाए, जैसे कुछ एग्जाम्पल को लिया जाए। मान लिए क्या लेना है, लिखना है कितना 75, लिखिए आप लोग साथ साथ में 75। चलिए 75 को लिखना है तो देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। देखिए इसको पहले हम जानेंगे कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं 75 को। 75 को हम लिख सकते हैं क्या, 70 प्लस 5 लिख सकते हैं। 75 को 2 टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ से 70 प्लस 5, जिसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया। चलिए इसको हम लिख लेंगे, 70 को क्या हो गया, अब 70 को हमें लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले 50 और 20, 50 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो देखिए सी मतलब कितना हो गया, एल मतलब 50। अब और क्या करेंगे, 20 को ऐड कर देंगे, तो 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x। अब देखिए अब 5 है तो 5 पे लिखने के लिए b लिख देंगे, ये हमारा रोमन है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। जैसे मान लिया कि आ गया 100 ले लीजिए 139, यहाँ पे 100 कितना ले लें 39। देखिए कैसे कैसे इसको लिखेंगे, पहले इसको हम लिखने का तरीका हम जानेंगे। एक तो हमारा 9 हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 का हम क्या लिखेंगे C, 30 का हम क्या लिखेंगे x, ठीक है, और 9 का हम क्या लिखेंगे IS। ये हो गया हमारा। तो दिक्कत डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म कर देंगे, फिर उसके बाद विस्तारित रूप में करने के बाद एक एक अंक को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 140 ले लीजिए, कितना आ गया 140। अब बताइए 0 को तो लिख सकते हैं 0, ठीक, 4 को क्या लिख सकते हैं 40, 100 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 को 100, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 140 दे रखा है ना, 140 का हमारा रोमन अंक में लिखना है तो पहले क्या करेंगे 0 का 0, 4 का 40 और 1 का क्या हो जाएगा 100। चलिए यहाँ से लिखना शुरू करिए, सी का क्या हो जाएगा 100, ध्यान दीजिए। अब ये क्या दे रखा है हमारा 40 दे रखा है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम x नहीं करेंगे क्योंकि किसी को भी हमें 3 मार्क्स किसी को 3 बार से अधिक हम नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कैसे लिखेंगे, देखो इसे लिखने के लिए 40 को हम क्या करेंगे 50 - 10 लिख सकते हैं इसको, 50 - 10। तो देखो 50 - 10 लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए रोमन अंक लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लग रहा है क्लास वाला चल रहा है क्या, शोर कर रहे हो लोग, ध्यान दो इधर। 40 का ये लिखना है तो हमारा कितना होगा 50 - 10, ठीक है, ये 40 हो जाएगा। जैसे अभी हम जब लिख रहे थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 3 हो गया, 3 के बाद हम क्या 4 डैश नहीं लिखे हैं, क्या किए हैं कि 5 में से 1 को घटा दिए हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, तो यानी कि 5 में से 1 को घटाएंगे, इधर हमारा होता है तो घटता है, इधर जब लिखते हैं तो क्या होता है जुड़ता है, मतलब कि लेफ्ट साइड में हमारा घट जाता है और राइट साइड में क्या होता है ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे C से 100 हो गया, तो 50 लिखने के लिए हम क्या करेंगे L मतलब 50, यहाँ पे लिख देंगे x, ये हो गया हमारा क्या 40, ठीक है। 40 को प्रदर्शित करने के लिए क्या L इधर x लिखेंगे तो ये 40 हो गया, क्योंकि 50 में से 10 को हम घट गया,
अब क्या है, जीरो, जीरो को तो लिखेंगे ही नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें, जीरो कुछ होता ही नहीं है। ये हमारा कितना होगा 140। समझ में आ गया, क्लियर। और एक आध एग्जाम्पल कराएं। ये 549 कितना है, 549 लिखिए, आप लोग भी लिखिए। तो यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 40, इसको क्या लिख सकते हैं 500। चलिए यहाँ पे 500 को तो हमारा दे रखा है, 500 कितना होता है, डी होता है, डी कर दीजिए। और 40 से क्या लिख सकते हैं एक्सएल, कितना हो गया 40, फिर उसके बाद 9 का क्या होगा आई और यस। देखिए 10 में से एक जाएगा 9, ये हमारा हो गया 549। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। और अभी लिखना है 1305। चलिए 1305 लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, ये 5 को क्या लिख देंगे, ये 5 हो जाएगा, प्लस 0 का 0, प्लस 3 का 300 और प्लस 1 का 1000। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, m मतलब 1000 होता है ना, तो m देखो इसका में लिखने के लिए m लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 300 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, सी लिख सकते हैं, बताइए। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि डी ऐसे डी सी लिख सकते, बोलिए क्यों, तो भी तो 300 हो जाएगा। ये 300 में लिखना है तो ये भी 300 है, ये भी 300 है। किसको लिखेंगे, राइट कौन है बताइए, ये क्यों नहीं सही है, क्यों नहीं सही है, हाँ अरे ये 500 हो गया, 5 में से 200 घट गया तो 300 तो हो ही गया। हाँ क्या एक ही बार करते हैं, कौन, कोई भी मतलब सी या एल। हाँ देखिए यहाँ पे एक पहचान लिखिए, यही बस बताने वाले हैं। देखिए कोई भी चीज जो होता है जोड़ने के लिए हम 3 बार जोड़ सकते हैं, लेकिन घटाने के लिए केवल 1 बार ही घटाएंगे, 2 बार इसको नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मान लो 400 में लिखना है, देखिए ध्यान दीजिए, पहले देखिए 300 ऐसे लिखिए, 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400 500। पहले इस बात को समझिए, सी का मतलब 100 का मतलब सी। अब ये क्या करेंगे, 200 लिखना है तो सी 200 हो गया, 300 लिखना है तो सी ट्रिपल सी हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर जो 500 का बात तो डी, 400 का बात करें तो सी डी, समझ के बात को। अब देखिए हम इसको भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी और डी लिख सकते हैं ना। ये हमारा क्यों कि 500 में से 200 घटा देंगे तो हमारा कितना 300 आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि किसी को भी रोमन अंक को केवल हम 1 बार ही घटा सकते हैं, 2 बार नहीं। जोड़ने के लिए 3 बार जोड़ सकते हैं, लेकिन घटाने के लिए 1 बार घटा सकते हैं। तो नोट में हम यहाँ लिख लेंगे थोड़ा सा कि रोमन अंक में किसी अंक को 3 बार जोड़ सकते हैं। पहला नोट नीचे आ रहा है, देख लीजिए। तो दूसरा रोमन अंक में किसी अंक को 1 बार ही घटाते हैं, 1 बार ही घटाते हैं। ठीक है, बस यही 2 बात है। जोड़ने के लिए 3 बार जोड़ेंगे और घटाने के लिए
एक बार। समझ गए? यही हमारा इसमें मेन टॉपिक था। और बाकी जो भी सवाल हैं एक बस ध्यान देना है कि 10,000 के लिए ये 1000 से करेंगे, 1000 के लिए M और 500 के लिए क्या हो जाएगा हमारा D। बस इतना ही, बस याद कर लेंगे, पूरी की पूरी कहानी रोमन अंक का खत्म हमारा। चलिए इसमें लिखने का शुरू करिए। ट्रिपल C लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे। देखिए इसको हम नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये हमारा सही है। यहाँ पे इसको प्रश्न कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 200C सही है, क्योंकि 2 बार हम जोड़ सकते हैं। C प्लस C दो बार लिख सकते हैं। C प्लस C 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन घटाने के लिए 2 बार हम नहीं घटा सकते, इसलिए ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे ट्रिपल C 0 का होगा ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। टोटल करेंगे तो MC से V, ये हमारा ठीक है। क्लियर हो गया? आगे और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ले लीजिए एग्जाम्पल, ये लिख लीजिए, तब तक नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है। चलिए 9,578 आ गया। लिखिए 9,578। पहले इसके विस्तारित रूप करिए। इसको क्या लिख सकते हैं 8, इसको क्या लिख सकते हैं 70, इसको क्या लिख सकते हैं 500, इसको लिख सकते हैं 0, इसको लिख सकते हैं 9,000, 90,000। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखना शुरू करें यहीं से। 9 के लिए हम क्या करेंगे, 9 के लिए IX 9 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। इसमें बाहर कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा है 90,000 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात। ये 90,000। पहले इस बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये 10,000 है, इसे लिखने के लिए देखिए यहाँ पे जो 10 है, 10 के लिए तो हमारा x हो गया, 10 के लिए क्या हो गया x हो गया। अब देखिए ये जो 1000 है, यहाँ पे इकाई दाएं सैकड़ा 1000, मतलब 1000 में कितना 0 होता है, इकाई दाएं सैकड़ा 1000, 3 0 होता है ना। तो अब ये 3 0 के लिए हम क्या किए हैं, देखो यहाँ पे 1000 के लिए एक बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 10,000 हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 0 है ना, 3 0 को पकड़ लीजिए। अब ये कितना हो गया हमारा 90 हो गया। तो 90 को लिखने के लिए XC लिखेंगे और क्या करेंगे, 90 हो गया, इस 1000 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे। हो गया क्लियर? आगे देखिए 0 को लिखेंगे नहीं, ये 500 का क्या हो जाएगा, चलिए 500 का D लिख देंगे। और ये क्या है 70 का क्या हो जाएगा LXX, 8 का क्या हो जाएगा, ठीक है, XXC DLXXGI, ठीक है। ये हमारा ना दिक्कत हो गया, सबको समझ में आ गया? अभी डाउट है इसमें? डाउट है तो बताइए, फिर एक आधा और क्वेश्चन कर लिया जाए, इसके बाद रिवीजन कर लीजिए फिर, ठीक है। और बाकी जो रहेगा आप लोग को जो भी डाउट होगा बोलिएगा, कि उसको वीडियो और बन जाएगा, ठीक है। और रोमन अंक ये हमारा यहाँ समाप्त हुआ। और इसमें जोड़ घटाना जो भी देगा तो आप लोग यहाँ पे जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। रोमन अंक से हमारे नंबर में अगर कन्वर्ट करने के लिए देगा तो वो भी ऐसा ही होगा, इसी माध्यम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा वीडियो इतना ही, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। होली का भी त्यौहार आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें भी बच्चों का रेस्ट चाहिए और क्लास को थोड़ा छोड़ा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।